दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो उम्मीद करता हूं आप सबने देख लिए होंगे। इतिहास का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं भूगोल की। तो यहां पर कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए एक बार सरसरी नजर में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाए हैं, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट करते जाना। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था या दूसरे वाले क्लास में बताया था कि जो है सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो राइट वाला ग्रह जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका किसने किया था, केपलर ने किया था। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वहीं पर सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपके लिए देखो क्वेश्चन रखा गया है। और मैंने उसी टाइम पर आप लोगों को बताया था दूसरी वाली क्लास में कि 8 जो है कुल ग्रह हो जो है आप लोगों के अब रह गए हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। इस सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम आप लोगों को बताना है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे नजदीक सूर्य के कौन है, और फिर ऐसे करके जो पूरा लाइन से कितने कितने कौन कौन से आते हैं वो सब हमने बताए हैं। तो इसमें आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ऐसे करके यहां पर जो है दिया गया है। तो आप जो है अब ले चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। अब अगला जो है सबसे चमकीला ग्रह आप लोगों का पूछा जा रहा है कौन सा है। ये भी आपको हमने बताया था जो सबसे चमकीला है वो शुक्र है, और इस ये क्यों है वो भी हमने उसमें डिस्कस किया था। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो यहां पर दूर की अगर हम बात करें तो वो पूछा जा रहा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। क्योंकि जो प्लूटो है उसको तो हमारे जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा ही दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया है। अगर वो जब होता, पहले जब 9 ग्रह गिने जाते थे तो प्लूटो दूर था, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया है। तो अब आपका कौन सा है, नेपच्यून है। वहीं पर आगे चलते और आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह पूछा जा रहा है कौन सा है। तो सबसे जो गर्म ग्रह है वो आपका बुध है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है सूर्य के और इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। और जो चमकीला है वो आपका शुक्र है। सुबह का तारा भी शुक्र है, शाम का तारा भी शुक्र है, और बहन ग्रह भी जो है कौन सा है, शुक्र है। ऐसे चीजें आप लोगों को हमने सब याद करा रखी हैं। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है। तो लगभग आपका वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको भी आप याद रखना, सूर्य की जो सतह का जो टेंपरेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चलते हैं आगे और आप लोगों के सामने अगला प्रश्न रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस होती है वो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन होती है, जो कि आपका आंसर नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है। तो देखो मैंने कहा था कुछ ग्रह होते हैं और उन ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, वो चंद्रमा है। ठीक ऐसे ही कुछ जो ग्रह होते हैं उनके उपग्रह जो है नहीं है, वो आपको छांटने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बुध और शुक्र, इनके जो है उपग्रह नहीं है। बाकी जो आप देख रहे हो बुध और मंगल, तो इसमें मंगल का जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, और मंगल और शुक्र इसमें दिया है। ठीक, तो मंगल का भी इसमें शामिल हो गया, तो मंगल का होता है। अब मंगल और वरुण दिया है तो मंगल का होता है, तो तीनों में मंगल मंगल शामिल कर दिया। इस वजह से ऊपर के वो सब गलत हो जाएंगे और बुध और शुक्र वाला आपका सही हो जाएगा। अब देखिए सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बहुत ही सिंपल है, कक्षा 8 वाले छात्रों को भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो वो आपका 8 मिनट आंसर में दिया हुआ है, तो 8 मिनट जो है लगभग 20 सेकंड होता है, लेकिन 8 मिनट आपके सामने आंसर में दिख रहा है तो आप 8 मिनट लगाएंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है। तो आप लोगों को देखो बताया था पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा होता है, और अभी अभी मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, सी ऑफ यहां पर ट्रैंक्विलिटी कहां पर जो है तो ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका चंद्रमा पर, सी ऑफ जो है ट्रैंक्विलिटी। तो इसके बारे में अलग किसी वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे चित्र के साथ में। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। अब याद होगा आप लोगों को, ये हमने बताया था बृहस्पति सबसे बड़ा है, और फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 15 यानी 15, पृथ्वी के
अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो जो वायुमंडल है वो आपके मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और अभी हाल ही में जो कई समय पहले खोज हुई थी, अब तो देखो तैयारियां तक हो रही हैं अपने पृथ्वी से निकल करके बाहर जाने की। तो जल्दी आप लोग देखना, यहां से जो है लोगों को वहां ले जाने का भी जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। कई लोग इस पर जो है कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि जो आपके एलन मस्क है, जिन्होंने ट्विटर पहले कुछ समय पहले अभी खरीदा था, तो अभी फिलहाल उस पर उनको जुर्माना भरना है, तो वहां पर वो भी अपना इसी पर जो है फोकस कर रहे हैं, आगे भविष्य में ले जाएंगे। अब देखिए यहां पर ऐसे और भी जो है देश हैं, वो भी इस पर जो है काम कर रहे हैं। इधर देखिएगा, नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मैंने आपको बताया था नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है, इस वजह से ये जो है नीला ग्रह बोला जाता है। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये पूछी जा रही है। तो 149 मिलियन किलोमीटर है दूरी। तो आप जो अपना एक सूर्य देख रहे हैं ना, अपना जो सूर्य, इससे आपकी जो पृथ्वी की दूरी है वो 149 मिलियन किलोमीटर है। और आप लोग इसके बारे में ध्यान देना, 1 मिलियन में जो आप लोगों के 10 लाख जो है होते हैं। कितने? 10 लाख होती हैं, 1 मिलियन तब बनता है, और यहां पर 149 मिलियन है, तो समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां समान होती है? तो ये आपकी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर ये समान होती है। पृथ्वी पर जो है दिन और रात कहां पर जो है समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का जो कारण है वो पूछ रहा है। तो इसका जो मेन कारण है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है ना, इसी के कारण जो है क्या हो रहे हैं? दिन और रात हो रहे हैं। अगर ये ना हो तो दिन और रात नहीं होंगे। एक ही सतह जो सूर्य की होगी, जहां पर प्रकाश पड़ेगा वहां पर प्रकाश रहेगा, तो ऐसे रहेगा। जहां पर जो है परछाई है, अंधेरा है, वहां अंधेरा रहेगा। तो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तभी जो है बारी बारी से हर जगह ऐसे करके आप लोगों को दिन और रात देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी जो अपनी कक्षा में गति करती है वो कैसी है? वो पश्चिम से पूर्व है। कैसे है? पश्चिम से पूर्व है आपकी ये गति। अब देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, जिसको हम अपसौर बोलते हैं, वो होती है। तो वो दूरी जो है कितनी होती है वो पूछ रहे हैं। तो 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है। कब? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जब होती है वो 4 जुलाई का जो है दिन होता है। तो 4 जुलाई भी हो चुका आप लोगों का, तब समझ लीजिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी थी। ठीक है, इसको अपसौर बोलते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो है कब होती है? तो उसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी को उपसौर। उसको क्या बोला था? अपसौर। और इसको बोलते हैं जो है उपसौर। तो उपसौर जो आपका होता है वो होता है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति को दिन रात बराबर होते हैं? तो ये जो होते हैं आप लोगों के, ये 21 मार्च भी आपका राइट हो जाएगा और 22 सितंबर भी। तो यहां पर डी वाले में ए और सी देखो दोनों दे दिए गए हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 21 मार्च और 22 सितंबर। अब बात करते हैं, चंद्र ग्रहण का कारण बताना है आपको। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो ये आपका होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। किसके? सूर्य और जो है आपका चंद्रमा, इन दोनों के बीच में हमारी क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। देखो सब जो है वहां पर किसकी जो है गति कर रहे हैं? सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है? सूर्य और जो चंद्रमा होता है उसके बीच में हमारी जब पृथ्वी आ जाती है तो जो है यहां पर ये हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, यानी चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंद्र तब पूरा यहां पर दिखाई नहीं देता। अब ऐसे चीजों को आपको समझना है। अब देखो सूर्य ग्रहण का कारण पूछ रहा है। अभी आपने चंद्र ग्रहण समझा। चंद्र ग्रहण में क्या हुआ? मैंने बताया कि सूर्य और जो चंद्रमा है उसके बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तब लुप्त हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण में आपका होता है पृथ्वी और सूर्य, इनके बीच में जब आ जाता है कौन? चंद्रमा। तब सूर्य का प्रकाश देखो चंद्रमा पर पूरा चला जाता है और तब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आता। तो ऐसे में क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। हमको लगता है कि सूर्य जो है छिप गया और सूर्य जो है गायब हो गया, ऐसा नजर आता है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य इनके बीच में चंद्रमा जाता है तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी चली जाए तो वहां पर क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण हो जाता है, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देता। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखाई देता है? मतलब मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहां दिखाई देता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ये
ये नॉर्वे में दिखाई देता है। जीके की दृष्टि से आप लोगों को इसको जरूर याद रखना है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग पूछ रहा है कितना है, तो वो है आपका 12,800 किलोमीटर। कितना? 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का ये व्यास है। ठीक, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए टाइम जोन और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इनसे भी कई प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है, तो ये आपकी ग्रीनविच से होकर के गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, अब अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय का जो है अंतराल होता है, तो 4 मिनट का केवल अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में। ठीक, याद रखना। अब अगला प्रश्न है ध्रुव जो होते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो वो जो प्रकृति है वो घटती है। कैसी होती है? घटती जाती है। अब अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 24 टाइम जोन में, कितने? 24 टाइम जोन में पृथ्वी को बांटा गया है। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर के गुजरती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32 यानी कि 32, तो वो आपकी कहां से होकर के गुजरती है, तो इसमें लिखा है जो है आर्कटिक सागर और आपका चुक्सी सागर और बेरिंग जल संधि, तो इन सभी जगह से होती है, तो आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। वहीं पर अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि है विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है, तो सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो आपके फ्रांस में है। कहां है? फ्रांस में। तो फ्रांस आप याद रखना, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में ही है। अब बात करते हैं, आप देखो घड़ी बड़ी जब देखते हो ना, उसमें टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए देता है, उसमें आप देखना सबसे ज्यादा आपको फ्रांस वाले जो है टाइम जोन देखने को मिलेंगे, और ऐसे भी आप वहां पर देख करके भी आप चाहो तो प्रैक्टिकली याद रख सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका को कितने जो है कुल कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, तो जो अमेरिका है उसको जो है कुल टाइम जोनों में जो है वो 9 टाइम जोनों में अमेरिका को बांटा गया है। कितने में? 9 में। ठीक, और सबसे ज्यादा फ्रांस को बांटा गया है। स्थल मंडल और आंतरिक संरचना, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं भूगोल में। आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, तो पृथ्वी के अंदर भैया जो चुंबकीय पदार्थ वो निकेल बोला जाता है। क्या? निकेल बोला जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है 36, वो है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटे से लेकर के जब आप भूगोल का स्टार्टिंग करते हो तभी आप लोगों को यह पढ़ाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं, और उसी को क्रस्ट भी बोलते हैं। क्या? भूपर्पटी बोलो या क्रस्ट बोलो, यह आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पृथ्वी में वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो यहां पर क्योंकि पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन आप जो है लगाएंगे। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो यहां पर जो स्थल है वो आपका पृथ्वी पर जो है 29% है। कितने? 29। अब अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। जो कायांतरित चट्टान आपकी पूछी गई है वो आपकी संगमरमर कायांतरित है। ठीक, अब यहां पर आगे ले चलते हैं और आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो आपके सामने देखो कई यहां पर ऑप्शन दिए हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र वो यहां पर जो है बोला जाता है जहां पर धरातल पर जिस स्थान पर भूकंप का अनुभव किया जाता है, धरातल के जिस स्थान पर, ठीक, उसको ये बोलते हैं एपिसेंटर टाइप का। ठीक, अब देखिए विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, तो देखो कुछ पेटियां बोली जाती हैं, महासागरीय जो पेटियां हैं उनको, तो उसमें सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो आपके जो है ये लिखा हुआ प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, जिसको यहां पर उन्होंने परिप्रशांत लिखा हुआ है, तो परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अब देखिएगा अगला, रिक्टर स्केल, इससे क्या मापा जाता है, तो आप सब जानते हैं भूकंप की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है कि भूकंप कितनी तीव्रता का आया। कहते हैं ना फला फला तीव्रता का भूकंप आया, तो वो रिक्टर स्केल पैमाना होता है, इसी से वो मापा जाता है। अब अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ रहा है वो है आपका 43, भूकंप जो है यहां पर तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, यानी भूकंपी जो तरंगे हैं वो किस यंत्र से मापी जाती है, तो वो सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ से भूकंप की जो तरंगे हैं कैसी बन रही है, कितना उठ रहा है, ऐसे करके। तीव्रता वो मैंने आपको बताया, अब ये आपका तरंग ये अलग, दोनों में अंतर आप समझ लेना। अब बात करते हैं वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक ही भी जो है ज्वालामुखी नहीं है, तो बहुत भैया बढ़िया है, जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है, ये मात्र एक ऐसा महाद्वीप है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी बोलते हैं दरअसल इसको, वो यहां पर कहां पर है, तो वो आपका इक्वेडोर में है। कहां है? इक्वेडोर। अभी हम आपको एक वीडियो ले आएंगे जिसमें
में सभी ज्वालामुखी वो पढ़ा देंगे, सुप्त वाले यानी जो चल रहे हैं, जो जागृत हैं, जो सुप्त हैं, जो सोए हुए हैं, उन सब के बारे में बता देंगे कौन से देश में कौन सा पाया जाता है। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, टेंशन मत लेना। भी निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है वो आपका ज्वालामुखी को जो है लोग बोलते हैं। इसको भी आप जो है यहाँ पर ध्यान, पृथ्वी में किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, तो देखो ये ज्वालामुखी होगा। इसके बारे में आप ध्यान देना। ओजोन देखो एक परत होती है, वो आपका मान लीजिएगा ऊपर से जब कोई पराबैंगनी किरणें आती है उनको जो भी जो है रोकने में वो भी एक सुरक्षा वाल की तरह कार्य करती हैं। अब देखो 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आप लोगों का जो पोपा है, जो म्यांमार बता रहे हैं, ये आपका सुमेलित नहीं, जबकि एटना इटली में राइट है, फ्यूजियामा जापान राइट है, क्राकोट जो है क्राकाटाओ बोला जाता है मलेशिया, ये सब देखो यहां पर सही है। पोपा म्यांमार ये आपका गलत है। ठीक, अब आगे देखिए, विश्व की पर्वत जो है यहां पर श्रेणियां और चोटी पठार द्वीप, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें आपके सामने जैसे कि एक क्वेश्चन रखा हुआ है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये जो आप लोगों के पूछ रहा है किस प्रकार के पर्वत हैं, तो इनको बोलते हैं वलित प्रकार के। कैसे? वलित प्रकार के पर्वत हैं। तो इनके बारे में भी आपको अगले वीडियो में हम शामिल करके बता देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहां पर कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो कहां पर स्थित है? तो ये तो आप सबको पता है भारत में स्थित है। आगे देखिएगा यहां पर लोयस का जो पठार है वो आपका जो है कहां पर है? तो वो आपका पवनकृत है। लोयस का पठार कैसा है? वो पवनकृत पठार है, बोला जाता है लोयस का पठार। तो इस तरह से आपके आज हमने 50 जो है प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके भूगोल से हैं। हम कोशिश करेंगे जो है आप लोगों के लिए अगले जो है प्रश्न लाने के लिए, जिनमें आप लोगों का क्या रहेगा, अभी भूगोल के जो शेष रह गए हैं लगभग हम 200 या 225 ऐसे हम जो है भूगोल में भी क्वेश्चन कर लेंगे सब लोग मिलके। और इतिहास का कंप्लीट हो गया, भूगोल का ही हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। बस आप बशर्ते देखते रहिए, आप जो है एक्टिव रहिए। वीडियो आते जाएंगे, उनको रट्टा मारते जाओ, उनको देखते जाओ। एक बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, तभी आपको याद होगा। तो 50 हो गए। अब अगले जो है 50 से 100 तक अगले वीडियो में, उसके बाद 100 से 150 अगले, फिर 150 से 200 अगले, ऐसे